अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो यहां पे बात चल रही है पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो 3 दिन बीत चुके हैं। तीनों दिन के हवाले से आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बताता चलूंगा। अब पहले दिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने हैरान किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही शाम में ही बैट्समैन ने कुछ परेशान कर दिया। सेकंड डे के हवाले से बात कर लेते हैं। सेकंड डे फवाद आलम ने जो है सबके दिल जीत लिए, दिल मोह लिया। और आ जाते हैं तीसरे दिन की जानिब से। अब तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हो गया। आज यासिर शाह ने प्रोटीज के रंग में भंग डाल दिया है, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई और विकेट लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, और उन्हीं के हमरा टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर नईरुद्दीन साहब। यासिर भाई, सबसे पहले आप ही की जानिब आ जाता हूं। आज का दिन कैसा रहा पाकिस्तान के लिए? काफी हार्ड वर्किंग डे था, मैं कहूँगा। बॉलर्स की अगर आप बात करें तो उन्होंने काफी मेहनत की, स्पेशली स्पिनर्स ने। और अच्छी बॉलिंग की, बड़े रन्स भी रोके। और बॉलिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो इट वाज अ बिट हार्ड वर्किंग डे, क्योंकि बहुत स्लो खेले वो। काफी बारी लिए साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने। और वो कहते हैं ना, पिद्दी लगाई है। सही। तो वो वाकई में पिद्दी लगाई है पाकिस्तानियों की। लेकिन जो आखिर में 4 विकेट्स मिले, तो इससे पाकिस्तान का जो मोराल है वो यकीनी तौर पर हाई हुआ होगा। और इससे अब पाकिस्तान जो टीम है टेस्ट मैच में अब एक ग्रिप बना चुकी है। और बड़ा बहुत अच्छा मौका है कि कल पहले सेशन में अच्छा यासिर भाई, ग्रिप उनको तो डे वन, वैसे मैं सॉरी मैं आपकी बात काटना नहीं चाहता, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। ग्रिप तो डे वन बन चुकी थी बॉलर्स की जानिब से। डे वन भी बॉलर्स ने बहुत जान लड़ाई, तगड़ी बॉलिंग कराई, पहले दिन में जो है काबू कर लिया था, लेकिन बैट्समैन ने उस तरह से साथ निभाया नहीं। देखिए, अगर पाकिस्तान की आप बैटिंग, पहली इनिंग की बैटिंग को देखें तो ओपनर्स, बिल्कुल ओपनर्स को चाहिए था कि वो टाइम निकालते। ओपनर्स को टेस्ट टाइम। मैच में दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रिकेट, यू नो। राइट। इसमें राइट। आपके ये टेस्ट होता है, आपके यहाँ पे टेक्निक टेस्ट होती है, आपके टेम्परामेंट टेस्ट होता है। मैं समझता हूँ कि आबिद अली पे ड्यू है रन्स, क्योंकि उन्होंने काफी काफी अरसे से रन्स नहीं किए। और जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया था तो उनको रन्स करने चाहिए। दूसरे साथ जो उनके ओपनर हैं इमरान बट, उनका डेब्यू है। वो एक सीजनल प्लेयर है, नो डाउट। बहुत अच्छे फील्डर है, बड़ा अच्छा ब्रेन है उनका, क्रिकेटिंग स्किल्स अच्छी हैं। आई होप कि वो सेकंड इनिंग में रन्स करेंगे, और ना भी किए खुदा ना खास्ता तो आगे चल के वो जरूर रन करेंगे, क्योंकि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, बॉडी के करीब खेलते हैं। ठीक है। तो जो आपने बात की, जो हमने जो पहली 4 विकेट्स गंवाई थी, तो वाकई मेरे ख्याल से वो एक फेलियर था। और उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग की है, तो वो मैं कहता हूँ कि वो काबिल सताइश है। और फवाद आलम का जो 100 है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट 100 है। बेशक। क्योंकि अगर ये 100 ना करते तो पाकिस्तान इतनी लीड ना ले सकता। इस लीड की वजह थी कि साउथ अफ्रीका की टीम आज बहुत स्लो खेली और बहुत ही मोहतात खेली है। ठीक। क्योंकि उन्हें पता पता था अगर लीड कम होती तो वो थोड़ा एग्रेशन शो करते और अच्छा पाकिस्तान पे प्रेशर डालते। यासिर लेकिन भाई, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस के बारे से बात करेंगे, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं नैयर साहब को। नैयर साहब, आज का पहला दिन कैसा रहा? और अब जो मुस्तकिल मिजाजी है वो देखने में वैसे नहीं आती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अच्छा देखने को मिले। ये मैच हम काफी हद तक ग्रिप कर चुके हैं। आपको लगता नहीं है कि इस मैच को हम जीत भी सकते हैं? मेरे हिसाब से अब्दुल्ला साहब, ये मैच पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जेब में है। और आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा था यासिर शाह, आप हैरान, मैं भी हैरान नहीं हूंगा अगर कल लंच तक जो है ना इनकी टीम सारी ऑल आउट हो जाए। उसकी वजह ये मैं कह रहा हूँ कि इनके अब ऐसे कोई बैट्समैन रह नहीं गए हैं जो कि इस क्लास की स्पिन को खेलने के लिए उनमें कोई मतलब सकत हो या कैपेसिटी हो। और जिस तरह से यासिर को आज कप्तान की आप अक्लमंदी कहेंगे
या यासर ने खुद उनको मशवरा दिया, उसका जो एंड चेंज हुआ तो उससे पहले आप यकीन लेकिन करें कि नैयर उसने- साहब, क्विंटन डी कॉक जो है अभी भी क्रीज पर मौजूद है और बहुत मजबूत आसाब की साइड है साउथ अफ्रीका की टीम। इतनी आसानी से हार मानने वाली साउथ अफ्रीका की टीम भी नहीं है नहीं, वैसे। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो कहा है कि अगर कल लंच तक ये ऑल आउट इनकी बाकी 6 विकेटों में से ना सिर्फ 1-2 विकेटों का मसला है, उसके नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई खड़ा हो सके आपके इस मतलब बॉलिंग अटैक के सामने, जो कि इतना जबरदस्त बॉल को टर्न कर रहा सही। है। बात ये जो मैं आपको बता रहा हूँ हुआ ये कि सुबह से तो उनके जनाबे वाला प्लेयर आउट ही नहीं हो रहे थे, सही। और वो मतलब जैसे कहते हैं ना, हम हमारे लिए तो एक दर्द सर बन गए थे। लेकिन हुआ ये जो मैं बात कह रहा था कि यासिर शाह को या क्रेडिट दें या आप बाबर आजम को, जो यासिर शाह का एंड चेंज हुआ है, तो यकीन जाने 5 ओवरों में उन्होंने 6 दफा जो है बैट्समैन को ऐसा बीट किया जिसमें से 5 दफा तो आउट होते होते बच्चे। सही, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया बेशक। नहीं, इससे पहले क्या था, उस दूसरे एंड से 19 ओवरों में सिर्फ उन्होंने 11 दफा बीट किया था। सही तो है। कहने का मकसद ये कि इस एंड से जितनी तबाहकुन बॉलिंग कर रहे हैं यासिर शाह, ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग हिस्ट्री है उसमें वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स माना जाएगा। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। यासिर भाई, आपकी जाने बारे चाहूंगा। यासिर भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जेब में मैच आ चुका है और क्विंटन डी कुक जो है अभी क्रीज पर मौजूद हैं, और जैसे कि मैंने बता भी दिया है कि इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं है, और आपने भी कहा है कि शुरू में बहुत पिद्दी लगवाई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कल बहुत और ज्यादा स्पिन हो जाए। देखिए, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की जेब में है मैच, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन देखिए, होता ये है कि अब जब आप बैटिंग कर रहे हैं और आप एक ऐसे जोन में अपने आप को ले जाते हैं कि नेगेटिव जोन होता है, राइट। ठीक है, जो देखिए उन्होंने बिल्कुल डिफेंसिव हो गए थे। वो 97 ओवर्स खेले मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहुत, या 50 ओवरों में 100 किया उन्होंने। तो ये इस अप्रोच के साथ आप कभी टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। इस अप्रोच के साथ आप कभी, जब तक आपके जो मैं ये नहीं कहता कि साउथ अफ्रीका की टीम जीते, हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, लेकिन मैं एक तज्जिया दे रहा हूं कि जो टेस्ट मैच में अच्छा प्लेयर वो होता है जिसका अटैक और डिफेंस में बैलेंस हो। राइट। जहां पे बुरा बॉल हो वहां पे वो चौका। अच्छा यासिर भाई, आपकी मौजूदगी से मैं इस्तेफादा हासिल करना चाहता हूँ। यासिर भाई सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यासिर भाई, आपकी मौजूदगी का यहाँ पे मैं फायदा उठाना चाहता हूँ, इस्तेफादा हासिल करना चाहता हूँ। हमारा जो टॉप ऑर्डर है मुसलसल फ्लॉप हो रहा है। आप टीम में रहे हैं, खेलते भी रहे हैं, खेलते भी हैं, तो आप क्या ये नहीं समझते कि मुसलसल फ्लॉप होने के रीजंस क्या हैं? और जब आपकी अपनी कंडीशंस के ऊपर जो है मैचेस हो रहे हैं और उसके बावजूद आप फ्लॉप हो रहे हैं। देखिए, एक तो आपको अपना जो गेम प्लान है ना, टेस्ट मैच आप जिसके अगेंस्ट भी खेल रहे हो, चाहे अच्छा बॉलर है बुरा बॉलर है, आपने अपने गेम प्लान के साथ जाना है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि क्या हो रहा है, आपने उसको रिएक्ट नहीं करना कि क्या हो रहा है। आपने अपने गेम प्लान को जाके इम्पोज करना है कि ये मैं ये खेलता हूँ और ये होना चाहिए। ठीक है। सपोज एक बॉलर है, अगर रबादा है, रबादा ने पहली इनिंग्स में इमरान भट्ट की सिली लगाई है, मतलब वो ऑकवर्ड बाउंस हो गया है, आबिद अली को थोड़ा सा बॉल नीचे रहा है, लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप चढ़ के खेलें। जब आप चढ़ के खेलोगे, बॉलर पे आप अपनी टेक्निक्स डोमिनेट करोगे, अपना डिफेंस डोमिनेट करोगे, अपना अटैक डोमिनेट करोगे, तो बॉलर भी बैकफुट पे जाता है। तो आपको अपनी जो है दलेरी के साथ खेलना है, गट्सी खेलना है। ठीक है, दलेरी के साथ खेलना है, गट्स के साथ खेलना है, यहाँ पे डोमिनेंट रहना है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट की बात करें, गुज़िश्ता रोज भी इसी वाले से हम बात करते रहे हैं कि अब जो है चढ़ के खेलना है, बढ़ चढ़ के अपने आप को पेश करना पड़ेगा। इस तरह से अगर डिफेंसिव रहेंगे तो आप मैच निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि मैच जो है वो आपकी जेब में है। नैयर साहब, आपकी जाने पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो तीसरे दिन का खेल जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो चुका है। यासिर शाह ने आज बेहतरीन बॉलिंग की है, गुज़िश्ता रोज बेहतरीन बल्लेबाजी की थी फवाद आलम ने, और अगली इनिंग में हमें ऐसी ही बैटिंग इंशाअल्लाह ताला अजीज देखने को जरूर मिलेगी। और जो प्लेयर स्वॉप हो गए तो उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, उनको दिल बड़ा करना चाहिए। वो यकीनी तौर पर
अच्छा खेलेंगे, अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। तो नैयर साहब आपकी जानिब आ जाता हूं, पाकिस्तान का हमें गेम प्लान जो है देखने को उस तरह से मिला नहीं जिस तरह से होता है, क्योंकि अमूमन जो है हमारी जो टॉप ऑर्डर्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो उनको अपनी कारकर्दगी को संभालने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को करना ये चाहिए कि जो हमारा जो माइंड सेट है ना जी, उसको जरा ठीक करें। और माइंड सेट ये है, कैसे जैसे होगा? कि अभी यासिर हमीद साहब बता रहे थे कि इनको ना मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खेलना चाहिए। बैकफुट पे खेलने वाली ये विकेट नहीं है। ठीक है। और आपको जिस तरह से उन्होंने मतलब बड़े अच्छे अल्फाज में कहा कि दलेरी के साथ खेलना होगा, तो चढ़ के खेलना होगा, तो चढ़ के खेलना होगा। अदरवाइज तो यहाँ पर ये विकेट ऐसी नहीं है कि इस पर कुछ लंबे लंबे स्कोर हो सके। और जितनी बॉल ने अब टर्न लेना शुरू कर दिया है उस हिसाब से तो ये अब एक लो स्कोरिंग मैच बनता जा रहा है। मुझे बहुत नैयर साहब यहाँ पे मतलब ये समझ में नहीं आती है। वकार यूनुस है पीछे, ठीक है, बॉलिंग कोच हैं आपके बैटिंग कोच यूनुस खान साहब हैं, मिसबाहुल हक जो है वो हेड कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों को, लेकिन साथ ही साथ वो एक चीज़ ये भी कह देते हैं कि मुझे एतमाद नहीं है तैयारियों के ऊपर। इतने बड़े बड़े दिमाग और उसके बाद जो है टीम फ्लॉप हो जाती है। हाँ, असल में मिसबाह का कसूर नहीं है। आपने एक बिल्कुल ही, मेरा मतलब है कि आपको पता है कि कम से कम 6 महीने तो आप मतलब अंडर ट्रेनी ड्राइवर रहते हैं ना जी, तो उनको तो मतलब बिल्कुल बेचारे को एक्सपीरियंस ही नहीं था और नेशनल टीम की कोचिंग दे दी गई। तो ये तो मेरा मतलब है कि पीसीबी ने आपके जो खिलाड़ियों के तकदीर के साथ एक खिलवाड़ किया ना मिसबाहुल हक को कोचिंग दे के, उनसे तो मेरा मतलब है सिलेक्शन तक सही नहीं हो सकी। कोचिंग उन्होंने क्या, कोचिंग बड़ा टेक्निकल काम है। लोग समझते हैं कि कोचिंग में आप गेम ठीक करते हैं, कोचिंग में आप माइंड को पॉजिटिव करते हैं बस। मिसबाह को ऐसा कुछ कैसा देख रहे हैं यासिर आप? जी, तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। इन्होंने देखें कोचिंग इस लेवल पे, कोचिंग ये नहीं है कि आप उसकी आप ये ठीक करो, आपका बल्ला कहाँ से आ रहा है यार, तुमने शफल किस तरह करना है, ये सारी चीजें आप ग्रास रूट लेवल पे बच्चे की टेक्निक पे काम करते हैं ताकि उसकी टेक्निक पक्की हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर उसके दिमाग पे काम करना शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अपने कंफर्ट जोन में आके निकल जाते हैं। सही। जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो गोरे हैं, जो रूट है या स्मिथ है या कोहली है या बाबर भी आप कह सकते हो, ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो अपने कंफर्ट जोन का इनको पता है, ये उसमें रहना जानते हैं। सही। तो मेन चीज ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना किस तरह, सबसे पहले आपको अपने उसका पता होना चाहिए कि यार ये मेरा 15 मिनट थे, 20 मिनट थे, शुरू के मुश्किल थे, अब मैंने चाहे जो मर्जी बॉलर आ जाए दुनिया का, जितना मर्जी टर्न हो रहा है, जितना मर्जी स्विंग हो रहा है, जितना मर्जी सीम हो रहा है, मैंने अब अपनी विकेट नहीं देनी। ठीक है, हाँ आपने 100 कर लिया, 150 कर लिया, लेकिन यहाँ पे 80, यासिर 90, हमें एक 100 चीज कर ये लिया, देखने को मिलती है कि क्रॉस बैट उसके से खेल बाद रहे आप एक शॉट हैं, टेक्निकल शॉट्स नहीं खेल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल इस तरह से आउट हो जाते हैं, बिल्कुल गलत स्ट्रोक्स खेल के। तो ये मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इनके अंडर ये लोग सीख रहे होते हैं, कोचिंग ले रहे होते हैं, उसके बावजूद भी है गलत विकेट दे के बैठ जाना, उसके बाद फिर उसके बाद मायूसी का अपने आप को शिकार करना, फिर बाद में आके बोलते हैं कि मुझे जान से मार दो, और अजीबोगरीब किस्म के बयान इनके मंजर आम पर आते हैं। अब परफॉर्म करने वाले दिन अब परफॉर्म कर नहीं पाते हैं। देखिए, मुझसे पूछा आपने। जी जी यासिर भाई, आप ही से बात की है मैंने। देखिए, ये जो फियर है ना, फियर, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, और जो बंदा अपने फियर को क्रॉस करता है, ठीक है, मतलब फियर को क्रॉस करना होता है सिर्फ, उसके बाद जो है ना फिर सक्सेस है। उसको किस तरह आप अपनी मेहनत से और अपने एटीट्यूड से और मेहनत से और हार्ड वर्क से आप हर चीज में देखें, कोई भी चीज अकले कुल नहीं है इंसान कोई या प्लेयर, हर चीज मेहनत से आती है। ठीक, आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, आप अपने दिमाग पे काम करते हो। ठीक है, आपको ये बताया जाए डिफरेंट सिचुएशन में, यार अभी आप जा रहे हो, बस ये 5-10 मिनट 15 मिनट जरा चढ़ के खेलो, फिर खुद ही 1-2 चौके लगेंगे, फिर उसके बाद गेम तुम्हारी खुल जाएगी। लेकिन शुरू का टाइम है, इसको जरा देख लो। ठीक है, बॉडी के करीब खेलो, जरा जाग के खेलो, झुक के खेलो। अभी ये पिच ऐसी है कि इस पे, हालांकि वो सारे लंबे लंबे बॉलर्स हैं, लेकिन उनका बॉल भी नीचे आ रहा है, घुटनों पे आ रहा है। ठीक है, एंकल हाइट पे आ रहा है या फिर नी हाइट पे आ रहा है या ज्यादा आपके थाइज पे आ रहा है, बस इसके ऊपर बॉल नहीं आ रहा। तो आप पहले से अगले कदम पे कमिट रहो, चाहे पीछे का बॉल भी आप उससे आगे खेलो। तो ये तो बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है। और जो प्लेयर्स, जो परफॉर्मर होते हैं, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं, वो ये चीजें खुद रियलाइज करते हैं और इन पे वर्कआउट करते हैं और वो खुद ही निकलते हैं।
ठीक है। अब जिस तरह बाबर है वो अपना क्या कहते हैं, आबिद मतलब अली है, यही मुस्तकिल मिजाजी की मैं भी पीछे बात रन्स कर रहा हूँ, हुए। नहीं साहब, यही मुस्तकिल चाहिए कि मिजाजी की वो- मैं भी बात कर रहा हूँ। जब हम कंपीट करने के लिए जाते हैं इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, तो ये मुस्तकिल मिजाजी वहाँ पे भी दिखाई नहीं देती है। हालांकि उनके प्लेयर्स जो मुसलसल 100 भी कर रहे होते हैं। अगर आप केन विलियमसन की अगर बात कर लेंगे तो उनकी तकरीबन 30 से अबव सेंचुरीज हो चुकी हैं, 50 तो पता नहीं कितनी है उनकी। तो इन लोगों ने ऐसे तो रिकॉर्ड नहीं बना लिए। मुस्तकिल मिजाजी रखिए तभी। जी आप सही कह रहे हैं जी, कि बिल्कुल। आपको कंसिस्टेंट होने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने मिजाज को इस तरह से ढाल लें कि जिस तरह वो जो इमरान खान नहीं कहते थे कि आप मतलब अगर आउट होते हैं ना तो अपनी विकेट पे प्राइस लगाएं, सही। किसी गलत शॉट से खुद ना आउट हो, तो अच्छी बॉल आपको आउट कर ले कोई बात नहीं, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये जिस तरह से अभी मतलब बता रहे थे यासिर हमीद साहब कि जब आप शुरू में जाते हैं तो आप जाते ही इधर उधर छेड़खानी शुरू कर देंगे, सही तो बात है। वो तो फिर रेसिपी फॉर आउट होना है ना। सही, आप बिल्कुल। जाके कम्पैक्ट तरीके से पहले खेलते हैं, इधर उधर की बाहर की गेंदों को छोड़ते हैं। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा सही। हूँ, वनडे और T20 में तो खैर अलग अप्रोच होती है। तो टेस्ट मैच जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, और इसमें आपके मतलब फवाद आलम ने दिखाया, उसने ये जो सेंचुरी की, लोग इस पे बहुत तारीफ करें, लेकिन जो उसने न्यूजीलैंड में सेंचुरी की थी वो और ज्यादा मतलब मुश्किल हालात में थी, और वो ज्यादा काबिल तारीफ बात है। ये देखें कि इस वक्त 10-11 साल के बाद अगर इतने फॉर्म में है, तो मैं इमामुल हक से पूछता हूँ जिन्होंने कि अपने कोचिंग के दौर में इनको सिर्फ बुला के और उसके बाद बिठा के और वापस भेज देते थे। ठीक है, 30 प्लेयर 20 प्लेयर में भी इनका नाम नहीं नहीं साहब, आता मेरे था। पास वक्त की इंतजाम काफी किल्लत है यहाँ पे। इस यासिर भाई प्लेयर आपकी के- जानिब आना चाहूंगा, बिल्कुल शॉर्ट से बताइएगा कि कितने स्कोर के अंदर काबू किया जाए, ठीक है, साउथ अफ्रीका को कितने स्कोर के अंदर, ताकि मैच जो है, जो जेब में जो मैच आया हुआ मैच है वो निकल ना पाए जेब से। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए जितने कम नहीं से साहब, कम आपकी जानिब आता हूं, यासिर से पहले जवाब देते हैं। जी यासिर भाई। देखिए जितने कम से कम रन्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि इस पिच की बिहेवियर का कुछ पता नहीं चलता। जिस तरह के टर्न हो रहा है यासिर का, अगर उनके किसी बॉलर का स्पेल लग गया जी जी, ठीक है। नैयर साहब, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है यहाँ पे हमारे पास, आप क्या कहेंगे इसी हवाले से? देखिए मैं ये समझता हूँ आपके सवाल का बिल्कुल क्लियर कट जवाब ये है कि अगर 150 से ऊपर उन्होंने लीड ले ली, जो इस वक्त 29 रन की लीड है सिर्फ, ठीक है। तो फिर मैच जो है आप समझ लें कि 50-50 हो जाएगा। लेकिन ठीक मैं है। वही बात कहूंगा, इस वक्त मैच पाकिस्तान की जेब में। ठीक है, मैच जो है 50-50 हो सकता है और मैच पाकिस्तान की जेब में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि अपनी जो वीक पॉइंट्स है, जब जो पहली इनिंग में जो आपने जो किया है वो आपने नहीं करना है। आपने क्रॉस बैट से नहीं खेलना है, आपने इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी है जिससे आप विकेट गवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट नैयर साहब, और साथ ही साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाजत। कल चौथे रोज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा।